गणपति बप्पा मोरया। तो आज का जो व्लॉग है मेरा स्पेशल होने वाला है गणपति जी का विसर्जन। तो मॉर्निंग का टाइम है, बजे है 6:25 और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और सुबह उठ के थोड़ा सा बाहर देखो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार तो मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पर बाहर देखने के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों का तैयार किया लंच, और लंच में बनाया पास्ता, जो मैं अपने पीछे वाले व्लॉग में सेंड कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। तो अगर इसकी रेसिपी देखनी हो तो ज़रूर मेरा वाला व्लॉग देखना। बहुत टेस्टी पास्ता है ये, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और बस उसके साथ मैंने उनको दिया है कुछ चिप्स, चॉकलेट और साथ में जूस, जिसको मैं मिस कभी भी नहीं करती, क्योंकि बच्चे जो है वो मॉर्निंग में मेरे फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। फ्रूट ब्रेक जो है बच्चों को स्कूल में मिलता है, जो फर्स्ट ब्रेक होता है वो फ्रूट ब्रेक होता है असेंबली के बाद। तो घर पर भी फ्रूट खाना, वहाँ भी फ्रूट खाना, तो डबल टाइम तो बच्चे बिल्कुल भी उनका मन नहीं करता खाने का। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, मॉर्निंग में उन्हें फ्रूट जूस निकाल के देती हूँ, जिसमें चुकंदर होता है और अनार होता है और क्या होता है, सेब। हाँ, ये 3 चीज़ों का होता है और अच्छा लगता है, उनको पी भी लेते हैं, कोई उनको कंप्लेन भी नहीं रहती। और बस यहाँ लंच रेडी है और मैं आ गई हूँ नीचे बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ने। तो आजकल है पीहू डोडो के एग्ज़ाम और बच्चों को लगता है कि लास्ट टाइम तक भी अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें आ ही जाएगा। तो यहाँ पर पीहू लगी हुई थी अपनी बुक्स खोल के कुछ अपना रिवाइज करने में। तो बच्चों को छोड़ने के बाद मैंने करी थोड़ी सी वॉक, और वॉक करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। और आज जैसे कि हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, और ऊपर आने के बाद मैंने बनाई है चाय अपने और मम्मी के लिए। और बस फटाफट से हम दोनों पियेंगे चाय, क्योंकि आज गणपति विसर्जन है। और साथ में एक और चीज़ है, वो है चौदस। आज मेरा चौदस का व्रत है, मेरा और मम्मी का। तो हमें कथा भी करनी है, बहुत सारी चीज़ों को आज मुझे लेके चलना था, मैनेज करना था। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी है चाय, और जब चाय पिएंगे ना तो एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। तो हम लोगों को मॉर्निंग की चाय ज़रूर चाहिए होती है। बहुत लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही पी लेते हैं कि उठते ही सबसे पहले चाय पी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ तो मैं आराम से चैन से बैठकर चाय पीती हूँ। तो यहाँ मैं और मम्मी अपना चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने कुछ कपड़े लोड किए थे धोने के लिए। तो यहाँ पर मेरे कपड़े ड्राई हो चुके हैं और मैं बाहर उन्हें सूखने के लिए डाल रही हूँ। तो कपड़े सुखाने का जो प्रोविज़न है ना, बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल आगे है, यहीं पर ही हम सुखा लेते हो, सूख भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रात को कोई टेंशन भी नहीं है कि उड़ जाएंगे या ऐसा कुछ है। और उसके बाद मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार, कहाँ जाने के लिए। तो सोनू दी के घर आज है गणपति जी का विसर्जन, जिसकी तैयारी मेरे यहाँ भी पिछले 2-3 ब्लॉक से चल ही रही थी, भोग की भी, काफ़ी चीज़ों की। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज फाइनली अभी जो है वो उनकी आरती और भोग का टाइम है। तो ये था कुछ 10:30 का टाइम, और मैं आ गई हूँ ऊपर। और ऊपर चल रही है गणपति जी की आरती की तैयारी, और साथ में लगेगा भोग। तो हम सब लोग ऊपर किट्टी फ्रेंड्स हो गए, आंटी लोगों का ग्रुप हो गया, अंकल लोगों का ग्रुप हो गया। तो जितने लोग आ सकते थे सब आ चुके हैं, और हमारे चल रहे थे कुछ हंसी मजाक, और साथ में अंदर हो रही थी आरती। क्योंकि अंदर जो थोड़ा सा स्पेस कम था तो सब लोग तो अंदर नहीं आ सकते थे, तो एक एक करके सब अंदर आ रहे थे और आरती कर रहे थे। तो यहाँ नीचे जो वो रंगोली होती है ना, रंगोली खेलते हैं और विसर्जन होता है, तो उसमें टाइम था। तो मैंने सोचा उसको कुछ यूटिलाइज़ कर लो। जल्दी से मैं आ गई घर पर, और मैंने सोचा फटाफट से मैं आज बना लेती हूँ पूर्णिमा का प्रसाद, जो आटा का और घी वगैरह सब डाल के बनता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बहुत टाइम है, अभी 1 घंटा है मेरे पास, मुझे 12:30 अराउंड नीचे जाना था। ढोलक वालों का भी एक टाइम दिया हुआ था कि उसी टाइम पे वो लोग आएंगे। तो यहाँ पर मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ और मम्मी ऑलरेडी पूजा कर रही थी।
तो ये जो प्रसाद है ना, ये मीठी मीठी गैस पे भूनता है। अगर मतलब हल्की सिम गैस पे नहीं भूना ना आपने, तो उसमें जले का टेस्ट आता है। अब यहाँ पर जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ वो इतनी क्लियर तो हो नहीं पाएगी क्योंकि माइक नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर बातें कर भी रही हूँ और आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं अपने लिए एक माइक ले सकूँ और जो मुझे अच्छा भी लगे। तो ये मैं आपको अपना प्रसाद दिखा रही हूँ। ये भुनना स्टार्ट हो गया है और घी डालने के बाद इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना भुनने की, मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरियाँ ले ली हैं। एक में मैं चरणामृत बना के रखूँगी और एक कटोरी में पूर्णिमा का प्रसाद, और साथ में हम लोग रखते हैं कुछ केले। और मेरा जो दूध है वो गिर चुका है, बट ऐसा हो ही जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी में। तो मैं प्रसाद लेके जा रही हूँ मंदिर में मम्मी के पास, और वहाँ पर लगेगा भोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे कथा। तो यहाँ पर जो कान्हा जी है वो भी नए नए वस्त्र पहन चुके हैं, और जोत बत्ती तो आप देख ही रहे हो। और यहाँ पर मम्मी और मैं बैठ गए हैं साथ में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मम्मी को सुनाती हूँ कथा। हर चौदस पे यही होता है कि मैं मम्मी को कथा सुनाती हूँ और फिर हम साथ में आरती करते हैं। और चौदस का व्रत है ना, मतलब कभी ऐसा हो जाता है वो चौदस वाले दिन होता है, कभी ऐसा होता है वो तिथि बदलने से कभी पूर्णिमा वाले दिन, आधी पूर्णिमा आधा चौदस वाला जो तिथि आ जाती है उसमें हो जाता है। तो थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब हुआ क्या, विसर्जन वाले दिन ही उन्होंने बोला पंडित जी ने कि आज ही चौदस का व्रत भी है। तो मैं बीच में आई फटाफट विसर्जन में से, और मैंने यहाँ पर कथा करी, प्रसाद बनाया और मम्मी के साथ भोग लगाया। आरती के बाद हम लोगों ने लगाया कान्हा जी को भोग, और कान्हा जी के भोग के बाद मैं पहुंच गई वापस विसर्जन में। और नीचे हो रहा था विसर्जन की तैयारी और खेल रहे थे होली। मतलब हम लोगों को तो मौका चाहिए गुलाल से खेलने के लिए, और मतलब थोड़ा थोड़ा जो गुलाल लगाना था ना, सबने ऐसे भर भर के लगाया। स्पेशल रश्मि दी ने तो मतलब पूरी होली बना दी। इतना मज़ा आया, सबने गाल से गाल मिला के कलर लगाए। बहुत मज़ा आया इस विसर्जन में, और सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो जो विसर्जन की प्रक्रिया थी वो चलनी थी। हिंडन जो नदी है यहाँ पर, वहाँ पे जाना था। तो पहले तो सबने पूरा सोसाइटी का राउंड लगाया और एक एक करके सबने गणेश जी को हाथ लगाया। तो यहाँ पर मेरा भी बहुत मन था, तो दी ने बोला हाँ तो तुम भी करो, जिसको करना है वो करो। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ। तो ये है मेरी सोसाइटी के गणपति जी का विसर्जन। और इसके बाद मैं नेक्स्ट डे पहुँच गई अपने वो पुराने वाले विसर्जन में, जहाँ पर हमने मिल के गणपति जी रखे थे। और आप देख ही सकते हो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में कीर्तन के बाद यहाँ पे था भंडारा। तो अभी क्या है ना, सब लोग खाना खा रहे हैं और भंडारा करने के बाद विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये जो है ना, आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पुराना वाला व्लॉग देखोगे, जिसमें मैं कीर्तन में भी गई थी 2 दिन, और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ नेक्स्ट विसर्जन के दिन। तो विसर्जन आज ही था यहाँ पर, पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है विसर्जन की तैयारी, और खेल रहे हैं सब होली। तो इतना बुरा वाला होली नहीं खेला, यहाँ पे बड़े प्यार प्यार से कलर लगाया जा रहा था। और जब विसर्जन की तैयारी हो, ढोल ना हो, डांस ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया जमकर डांस, मज़ा आ गया। मतलब डांस करना भी है ना, अपने आप में एक रिफ़्रेशिंग तो लगता ही है। और सारा अपना ग्रुप देखो, मेरी सारी फ्रेंड्स, जो शायद मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में आपने इन सबको मेरे घर भी देखा था, सब आए हुए थे। उसमें भी हम लोगों ने पार्टी और डांस किया था। तो मेरे इस ग्रुप को, हम लोगों को तो सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। तो यहाँ हम लोग हो गए स्टार्ट।
डांस करने के बाद हम लोगों ने किया विसर्जन। और जो विसर्जन है वो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर ना टब में पानी भर के उसमें फूल वगैरह सब डाल के उस वहीं पर ही हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं। तो ये जो है गणपति जी हम लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, तो ये पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं और फिर वो पानी हम उसी पार्क में गड्ढा करके वहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा गणपति विसर्जन होता है। और ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।